अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय AUI स्विंग स्टूडियो। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ अपने विंटर का जो फ़र्स्ट ड्रेस है वो शेयर कर रही हूँ। ये मैंने लाइमलाइट से लिया था 2 पीस 2699 का। इसमें खदर की शर्ट दी गई है और साथ में वूल की शॉल है। और मैं आज आपके साथ इसकी फ़ुल कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। आपने वीडियो को फुल देखना है, इसको ज़रा भी कहीं से भी स्किप नहीं करना। ओके, जो फुल वॉच करेगा वीडियो उसी को ही समझ आएगी कि इस ड्रेस को आपने किस तरह से स्टिच करना है। अब ये वूल की शॉल है, देखें कितना ज़बरदस्त इसमें ग्रीन, ब्लू, रेड, ब्लैक और स्किन कलर का टच देकर इन्होंने इसको कितना ज़बरदस्त जो कि डिज़ाइन किया हुआ है। ये नीचे इसका साइड्स हैं, देखें इसमें उन्होंने स्किन कलर का टच देकर ये शो कर दिया कि भाई ये इसी ड्रेस की शॉल है। बाकी इसको मैंने कोई लेस नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया, जस्ट ओनली इसका पल्टा ही मैंने इसको फोल्ड किया है। तो क्योंकि इसको लेस लगाती हूँ तो ये ऑलरेडी हैवी है, और लेस लगाने से तो ये मज़ीद हैवी हो जाती। अब इसकी ये खद्दर की शर्ट है, इस पे ब्लॉक प्रिंटेड हुआ है और देखने में, देखें दूर से जब आप इसको देखें तो आपको ऐसे लगेगा जैसे ये एम्ब्रॉयडरी हुई है। तो इतना ज़बरदस्त इसकी नेक लाइन दी गई है, बॉर्डर उसका फुल हैवी दिया गया है और ये लॉन्ग शर्ट थी। साथ में इसके स्लीव्स वो भी फुल मतलब प्रिंटेड है। तो बहुत कमाल का ये ड्रेस था और स्टिचिंग के बाद तो ये वैसे ही और मज़ीद इसकी खूबसूरती में ना इजाफा हो गया। कहते हैं ना, ड्रेस जैसा भी हो, जब आप उसकी स्टिचिंग अच्छी करती हैं ना तो वो आपका ड्रेस आला मतलब बहुत कमाल का दिखता है, इतना एलिगेंट, इतना ज़बरदस्त कि जब आप इसको वेयर करती हैं तो आपकी जो अपनी एक मज़े की फीलिंग आती है ना, वो आप ही फील कर सकती हैं। खैर, अब यहाँ भी हम इसकी कटिंग भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने इसको दोनों पीसीस को फ्रंट और बैक को प्रेस करने के बाद एक दूसरे के ऊपर रख के इसकी कटिंग शुरू कर दी। सबसे पहले मैंने इसकी लेंथ को पूरा किया, क्योंकि मुझे लॉन्ग शर्ट चाहिए थी। मैं इसकी 42 इसकी मैंने लेंथ रखी थी। जब मैंने अपनी लेंथ को पूरा किया और फिर उसके बाद जो है वो मैंने निशान लगा लिया। पहले मैंने कटिंग नहीं की, पहले आप अच्छे से अपनी शर्ट की मेजरमेंट कर लिया करें और फिर जाकर उसको कटिंग किया करें। ओके, और यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि वो बिगनर्स जो जिनको इस चीज़ की समझ नहीं आती कि वो आर्म होल की कटिंग कैसे करें, तो वो नॉर्मली अपने हैंड रख कर भी कटिंग कर सकते हैं, जिसका साइज़ जो है वो 8 या 8.5 आ जाता है। ये हम आजकल जो है वो सब लोग लूज़ पहनते हैं, कोई भी फिटिंग में नहीं पहनता। तो इसमें एकदम परफेक्ट रहती हैं ये चीज़ें ना। और अगर आपको मेरी कटिंग की समझ आ रही हो तो आप ज़रूर इस तरह से कटिंग करें। ज़बरदस्त कटिंग है, कोई इशू नहीं है, हर चीज़ परफेक्ट रहती है। और यहाँ पे जो चेस्ट साइज़ है वो मैं मुझे 19 इंच चाहिए, मतलब रेडी। तो यहाँ नीचे जो फिटिंग की सिलाई है वो मैं यहाँ पे 14.5 रख रही हूँ, उस पर निशान लगाया मैंने। और फिर इसका जो मेरा हिप साइज़ है वो मुझे चाहिए 22 इंच, तो मैं यहाँ पर 11 इंच पे निशान लगाऊंगी डबल करके ना। जब हम उसको सिंगल करेंगे तो वो ज़ाहिर बात है वो 22 इंच आएगा, तो मैं यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगाऊंगी। और इसके जो नीचे दामन है वो मैं ए लाइन इसको शेप दे रही हूँ, तो मैं नीचे से 24.5 या 24 इंच मैं रखूँगी। जो मैंने अपना दामन रखा है वो मैंने 24 इंच रखा है रेडी। तो इसमें हल्की सी ऊपर से 22 और नीचे से 24, यानी कि सिर्फ 2 इंच का ही इसमें हल्की सी ए लाइन शेप आएगी। तो लॉन्ग शर्ट्स में आप ज़रूर ए लाइन थोड़ी सी शेप दिया करें, उससे बड़ी ज़बरदस्त आपकी शर्ट की लुक आती है। तो अब यहाँ पे आप नॉर्मली कटिंग कर लें जो आप हम करते हैं। ऊपर से देखें ये इतना एक्स्ट्रा निकला था,
नेक लाइन जो यहाँ पे बनी हुई है सेम मैं ऐसा ही बनाऊँगी। तो मैंने एक अलहदा से कपड़ा लिया और इसको साथ जो है पेपर को अटैच कर दिया। ये देखिए यहाँ पे मैंने पेपर के साथ कपड़े को अटैच कर दिया और अब मैं इसको नीचे रख कर इस तरह से नीचे रख के मैं एज़ इट इज़ जिस तरह से ये नेक बना हुआ है इसके साथ साथ सिलाई लगा दूँगी। तो आपने जो नेक है उसकी बिल्कुल साथ रख के नहीं सिलाई लगानी, हल्का सा मतलब थोड़ा हटा के लगाना है ताकि जब आप फ़ोल्ड करें तो जो इसकी नेक लाइन की जो अपनी शेप है ना वो ख़राब ना हो। मतलब जो प्रिंट दिया हुआ है वो कुछ कहीं से ज़्यादा अंदर ना चला जाए, कहीं से बाहर ना आ जाए, तो सारा एक जैसा ही हो। नीचे से कुछ ज़्यादा बारीक था इसलिए मैं नीचे तक सिलाई लेकर नहीं गई, क्योंकि अगर मैं नीचे तक लेकर जाती तो जब मैं इसकी नेक की कटिंग करती तो उसके अंदर बहुत कम कपड़ा रह जाना था। तो उससे क्या होता है कि जब ये जो खद्दर टाइप कपड़े होते हैं ना, जब इसमें कपड़ा कम रह जाए तो बाद में सिलाई निकलने का ख़तरा होता है, तो अच्छा नहीं है। तो आप हमेशा से ऐसे सर्दियों के जो कपड़े हैं उनके ऊपर वो डिज़ाइंस बनाएं जो बाद में बाहर निकल ना जाए कपड़ा या उसमें ख़राब ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर वो रफ़ लगने लग जाते हैं। तो हमेशा से वो डिज़ाइन बनाएं जो इजीली बने और इसके अंदर बाहर कपड़ा निकलने का ख़तरा ना हो। अब ये नेक लाइन इसको बंद करने के लिए मैंने एक लहदा से पैटर्न बना लिया है। इसमें मैंने पहले 3 सिलाइयाँ लगाई हैं, फिर उसके अंदर मैंने लेस को दिया है, फिर 3 सिलाइयाँ लगाई हैं, फिर लेस को दी है और आप देख रही हैं छोटी बड़ी 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 करके लगाई हैं, क्योंकि जिस तरह नेक की चौड़ाई थी उसी हिसाब से मैंने लेसिस को लगाया है। तो अब देखें जब मैं इसको नीचे सेट करूँगी तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे छोटे नेक पसंद हैं, मैं बड़े नेक नहीं पहनती। तो छोटा नेक में आप कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, छोटा नेक ही अच्छा रहता है। तो आप जब भी नेक पे आपने सिलाई लगानी है तो आपने पहले पिन अप कर लेना है और फिर सिलाई लगानी है। उससे क्या होगा कि जैसा आपने उसको अपने नेक को सेट किया होता है सेम वैसे ही सिलाई लग जाती है। अब यहाँ भी मैंने जो मैंने फ़िटिंग लगानी थी उसका मैंने निशान लगा लिया। फ़िटिंग में हम लोग इस लेस को देंगे, डबल करके मैं इसको लेस को दूँगी, ठीक है। और दोनों जो लेस की जो उल्टी साइड हैं वो एक दूसरे के साथ होंगी और सीधी साइड्स दोनों की बाहर आएंगी। जो एक हिस्सा है वो बैक पे चला जाएगा और जो दूसरा हिस्सा है वो फ्रंट पर आ जाएगा। कि इस तरह से आपने अपनी जो आपने फ़िटिंग का निशान लगाया है बिल्कुल उसके ऊपर रखते हुए इसको लगाना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको किस तरह से अटैच करना है। लेस थोड़ी छोटी है इसलिए इसको लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि ये पाँव इसके ऊपर फिसल रहा था और बार बार लेस जो है वो एक दूसरे से नीचे उतर रही थी। तो आपने आराम आराम से लगानी है और ताकि जो लेस है दोनों बराबर ही रहें और ज़्यादा भी आपने अंदर नहीं देनी कि जब आप फ़िटिंग की सिलाई लगाएं तो वो बिल्कुल भी आपको छोटी छोटी सी नज़र आए, क्योंकि लेस आपने ऑलरेडी छोटी ली हुई है। और अगर आप ज़्यादा इसको अंदर देंगे तो फिर बाहर तो खैर कुछ भी नहीं रह जाएगा ना। तो आपने सिर्फ उतनी ही लेस के ऊपर सिलाई लगानी है जो लेस को कपड़े के अंदर जो मतलब जो जगह है लेस की सिलाई लगाने के लिए। अब आपने आराम आराम से सिलाई लगाते जाना है ताकि सिलाई जो है वो आपके नीचे ना उतरे और लेस भी आगे पीछे ना हो। अब आराम आराम से कपड़े स्टिच क्या करें और उससे क्या होता है आपकी सफाई आती है, आपकी जो सिलाई है ना उसमें सफाई आती है, निफासत आती है और उस वजह से आपका ड्रेस प्यारा लगता है। यहाँ पे डबल सिलाई कर देंगे और लेस को आपने कट नहीं करना क्योंकि इसको नीचे दामन तक जाने देना है।
अब यहाँ पे मैंने दोनों साइड्स पे लेस को अटैच कर दिया है, सिलाई लगा दिया। और ये देखिए जहाँ पे हमारे हिप साइज़ है, हिप तक मैंने लेस को अटैच कर दी है। और नीचे से मैं लेस को कटिंग नहीं किया क्योंकि मैंने इसे दामन तक लेकर जाना है। अब हम इसको फ्रंट और बैक दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच करके सिलाई लगा देंगे। सिलाई मैंने उसी के ऊपर लगानी है जो मैंने लेस को लगाते हुए सिलाई लगाई थी। तो हमने जो सिलाई वाला हिस्सा है वो ऊपर रखना है ताकि हमें सिलाई नज़र आए और बिल्कुल हम उसके ऊपर ऊपर सिलाई लगाएं। अगर आहिस्ता आहिस्ता करने से आपकी सिलाई में सफाई आ रही है तो आप आराम से सिलाई कर लें। इतनी ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में ही आपने जो अपना ड्रेस है वो रेडी कर लेना है। कोई बात नहीं है, आप टाइम दिया करें अपने ड्रेस को। जितना आप टाइम देंगे उतने अच्छे अच्छे जो आइडियाज़ हैं वो आपके ज़हन में आते हैं और अपने ड्रेस को स्टिच करते करते आप इतना उसमें चेंज ले आते हैं, यानी कि आप सोचते कुछ हैं और बना कुछ और लेते हैं। मेरे साथ तो अक्सर ये होता है कि मैं अपने ड्रेस की जो डिज़ाइनिंग है वो सोचती कुछ हूँ और जब स्टिच करने बैठती हूँ तो फिर उसको स्टिच करते करते उसमें इतनी चेंजेस आ जाती हैं कि वो चीज़ें कर लेती हूँ जो मैंने सोची भी नहीं होती थी कि भाई मैंने इसमें मतलब इस डिज़ाइन को इस तरह से डिज़ाइन करना है इस ड्रेस को। तो अब मैंने जो इसकी साइड्स हैं वो मैंने इस तरीके के साथ बैठा ली हैं। ठीक है, इस तरह से ए लाइन नीचे देखिए, आपको ए लाइन शेप उसकी हल्की सी नज़र आ रही है। तो आप इस तरीके के साथ बिठा लें। ये विंटर ड्रेस है, खद्दर टाइप है और इसकी जो आप जब इसको प्रेस करती हैं तो इसकी फ़ौरन से प्रेसिंग ख़त्म हो जाती है। तो आप इसके ऊपर किसी भी चीज़ से निशान लगा लें, मतलब चॉक से निशान लगा लें ताकि जब आप लेस इसके ऊपर रख के लगाएं तो आपको अंदाज़ा रहे आपने लेस किस तरफ लेकर जानी है। ये देखिए मैंने चॉक लॉक भी नीचे, मैं अपनी हर शर्ट को चॉक लॉक लगाती हूँ। आप लोग भी लगाया करें, इस तरह इस जगह से शर्ट जो है वो फटती नहीं है। पहले हम लेस को अटैच करेंगे और फिर इसके बाद हम पल्टा लगाएंगे। वो बिगनर्स जिनको पल्टे के साथ लेस लगाना मुश्किल लगती है उनके लिए ये तरीका बहुत इजी है कि वो पहले लेस को लगा ले और फिर बाद में इसके साथ पल्टा अटैच करें। लेस को लगाते हुए आप अपने जो सिलाई है उसको उसका साइज़ बड़ा भी कर सकते हैं, यानी कि आप बखिया को थोड़ा बड़ा कर दें तो उससे क्या होगा, आप जल्दी से आपकी लेस आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। लेस को लगाते आपने खींचना नहीं है, कभी भी लेस को खींच कर ना लगाया करें। उससे क्या होते हैं, उसमें एक झोल सा आने लग जाता है आपकी लेस में ना, तो जितना भी आप उसको प्रेस करेंगे तो उसमें हल्का सा झोल रहता है। उसके ऊपर प्रेसिंग हो जाएगी लेकिन वो जोड़ ख़त्म नहीं होगा। तो आप अपनी लेस को कभी भी खींच कर नहीं लगाएं। जिस तरह लेस है सेम वैसे ही रखते हुए आप उसके ऊपर सिलाई लगाते जाएं। ये देखें, ये हमारा फ्रंट पे मैंने सेम जैसे ऊपर लेस आ रही थी उसी तरह से अब नीचे दामन पे लेस लगाना शुरू कर दी है और इसी तरह से हम लेस को लगाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से इसको लेस को जब हमने सिलाई लगाई तो उसके बाद इसकी ये देखिए, ये लुक देखें इसकी कितनी कमाल की लग रही है ना। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपके ड्रेस को बड़ा खूबसूरत बना देती हैं, उसकी लुक ही चेंज कर देती हैं। अब ये देखिए मैंने हर तरफ जो है वो यानी कि चारों साइड्स पे लेस लगा चुकी हूँ, फ्रंट बैक और साइड्स पे भी। अब मैं इसके ऊपर पल्टा लगाऊंगी। पल्टा किस तरह लगाना है कि आपने जो सिलाई वाला कपड़ा है यानी कि जो सिलाई का मार्जिन है उसको नीचे रखना है। इस तरह से सिलाई में आप ज़्यादा कपड़ा दिएगा, मैंने आपको फिर यहाँ से कह रही हूँ, खद्दर है ये कपड़ा निकल जाता है, इसमें ज़्यादा कपड़ा दिया करें। और जो हमने लेस को लगाते हुए सिलाई लगाई थी वो हम ऊपर वाली साइड पे रखेंगे ताकि हमें नज़र आए और हम उसके ऊपर सिलाई लगाते जाएं। तो जब हम पल्टा लगाएंगे तो देखें ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं चारों तरफ पल्टा लगाने के बाद उसको इस तरीके के साथ प्रेस कर लिया है। ये देखिए कुछ इस तरह से इसकी ये ऊपर से लुक आ जाएगी और
खद्दर है, आप इसको प्रेस करते हुए जब पिनअप कर लिया करें, इजी रहता है। अगर नहीं करना तो भी आपकी मर्ज़ी है, नो इशू। लेकिन अपने ड्रेस को प्रेस करके ही आप स्टिच किया करें, तो उसमें ज़्यादा अच्छी सफाई आती है। ये रही हमारी फ़ाइनल लुक। हमारा ड्रेस स्टिच होने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा था, कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक लग रही थी, कमाल का ड्रेस रेडी हुआ था ये। और जब आपने इसको वेयर किया, एक बड़ी मज़े की फ़ीलिंग थी, क्योंकि जब इंसान ये चीज़ सोचते ना कि भाई ये हमारा विंटर का फ़र्स्ट ड्रेस है और आपने इसको फ़ौरन से वेयर कर लिया, तो आपको पता चलता है कि भाई सर्दी आ गई है। लेस को देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये छोटी वाली जो लेस है ना, ये वैसे अपनी एक बड़ी डिसेंट लुक देती है। अब ये देखिए साइड्स पे जो हमने लेस दी हुई है कितनी कमाल की लग रही है। ये मिरर मेरे पास पहले ही पड़े थे, घर में मौजूद थे, और मैंने इसके ऊपर रख के इसको लगा लिया। इसको मैंने किसी गम के साथ नहीं लगाया, बल्कि इसको सुई धागे के साथ लगाया है, ताकि ये मजबूत रहे, बाद में ना निकले। स्लीव्स में मैंने कुछ ख़ास नहीं किया, बस सिंपल सा छोटी लेस और बड़ी लेस लगाकर स्लीव्स को डिज़ाइन कर लिया है। और ये जो नेक पे मैंने मिरर लगाए हुए हैं, ये मैंने बैक मोटिव पर भी ऐसे ही मिरर लगाए हैं, और देखने में ऐसे लग नहीं रहा कि ये अलहदा से लगे हैं। मतलब इसमें ऐसे लग रहा है जैसे ये पहले से ही इसके ऊपर लगे हुए थे। बहुत ज़बरदस्त लुक आ रही थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।